हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, पिछली क्लासेस में जो हम लोगों ने पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कैसे बंगाल पे अधिकार कर लिया जाता है, बंगाल की जो सत्ता है पूरी तरह से अपने नियंत्रण में कर ली जाती है और द्वैत शासन स्थापित की जाती है क्लाइव के द्वारा। और जो वारेन हेस्टिंग्स आते हैं तो उनके द्वारा क्या किया जाता है कि द्वैत शासन को समाप्त करके और जो बंगाल के जो नवाब रहते हैं उन्हें कुछ पैसे दिए जाते हैं वार्षिक, और जो सूबेदार का पद जो क्लाइव के द्वारा जो गठित किया गया था उसे वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त किया जाता है। और शासन जो है, जो राजस्व वसूलने का हो या फिर आय से संबंधित शासन हो या फिर जो प्रशासनिक शासन था, वो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया जाता है। और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भी आता है जिसके तहत जो बंगाल के जो गवर्नर है वो गवर्नर नहीं रह के बंगाल के गवर्नर जनरल बन जाते हैं। तो इस तरह जो पहले जो गवर्नर जनरल हैं बंगाल के, वो वारेन हेस्टिंग्स जाने जाते हैं। अब हम लोग जानेंगे अब हम लोग को जो आगे पढ़ना है फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बंगाल पे विजय के साथ ही जो जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शक्ति थी, उससे अपने पे पूरा भरोसा हो जाता है और उनकी जो साम्राज्य विस्तार की जो नीति है उनका मूल रूप से जो प्रारंभ है बंगाल विजय के साथ ही आरंभ होता है। तो बंगाल की विजय करने के बाद अब क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले मैसूर की तरफ बढ़ते हैं। और अब हमें जो चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है मैसूर विजय, जहां आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में हम लोग जानेंगे। फ्रेंड्स, अभी आपको मैं थोड़ा पीछे ले जाऊं तो मैंने आपको पिछली क्लासेस में पढ़ाया है कि 3 प्रकार के जब औरंगजेब की नीतियों के कारण मुगल साम्राज्य का पतन होता है तो 3 प्रकार के राज्यों का उदय होता है। एक उत्तराधिकारी राज्य, फिर स्वतंत्र राज्य और फिर नवीन राज्य। तो जो स्वतंत्र राज्य का उदय हुआ था उनमें उस स्वतंत्र राज्यों में से एक मैसूर भी था। कौन था फ्रेंड्स? मैसूर भी था। और जो मैसूर है वो स्वतंत्र राज्य के अंतर्गत इसका उदय हुआ था। तो आज हम लोग मैसूर विजय यानी कि अंग्रेजों और मैसूर के बीच जो युद्ध हुआ था उसके बारे में जानेंगे। मैसूर के बारे में कुछ पृष्ठभूमि हमने पहले भी देखी थी और हम अभी भी एक बार देख लेते हैं ताकि आपका जो रिवीजन है, जो रिवाइज है, जो मैंने आपको पहले बताया था वो फिर से आपका रिवाइज हो जाए और आगे की जो बातें हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए। देखिए फ्रेंड्स, क्या हुआ था कि तालीकोटा के ऐतिहासिक युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के पश्चात, यानी कि जो विजयनगर साम्राज्य था उसके पतन के पश्चात जो विजयनगर के साम्राज्य के जो शेष अवशेष बचते हैं उन पे कुछ राज्यों का उदय होता है, जिनमें एक राज्य था वो मैसूर भी था। यानी कि जब विजयनगर साम्राज्य का जब पतन हुआ तालीकोटा के ऐतिहासिक युद्ध में, अब मैं और एक और बात आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो विजयनगर साम्राज्य है उसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल के साथ जब मेडाइवल हिस्ट्री को कवर करेंगे उसमें पढ़ेंगे। अभी हम लोग का जो मुख्य बिंदु है, जो मुख्य उद्देश्य है वो पढ़ना आंग्ल मैसूर युद्ध कि अंग्रेजों ने मैसूर पर कैसे विजय पाई थी। तो इसलिए हमें मैसूर के बारे में जानना पहले थोड़ा ज़रूरी है। तो एक तालीकोटा के नाम की जगह है जहाँ विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ, यानी कि एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, उसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है और विजयनगर साम्राज्य के कुछ अवशेष बचते हैं, उन्हीं से कुछ राज्यों का उदय होता है, कुछ स्वतंत्र राज्यों का उदय होता है। उन राज्यों में एक जो था वो मैसूर भी था। मैसूर पर वोडियार वंश का शासन स्थापित हुआ। कौन सा वंश? वोडियार वंश, ये नाम आप लोग याद रखेंगे। वोडियार वंश का शासन स्थापित हुआ और इस वोडियार वंश के जो अंतिम शासक थे तो वो थे चिल्ला कृष्णराज वोडियार। आप इस नाम को एकदम ध्यान से याद रखेंगे, ये नाम आपके एग्जाम में आ सकता है। पहला तो ये कि जब मैसूर का उदय हुआ उस समय किसका शासन स्थापित हुआ था मैसूर पे, तो उस समय वोडियार वंश का शासन स्थापित हुआ और वोडियार वंश के जो अंतिम शासक थे चिल्ला कृष्णराज वोडियार थे। और जिनका शासनकाल कब से कब तक था, तो 1734 से लेकर 1766 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। वैसे तो चिल्ला कृष्णराज वोडियार थे मैसूर के शासक, लेकिन
उनके पीछे जो वास्तविक जो सत्ता थी फ्रेंड्स, वो थी दो मंत्री भाइयों देवराज एवं नंदराज के हाथों में थी। यानी कि जो मैसूर की जो वास्तविक सत्ता थी वो प्रत्यक्ष रूप से जो जनता थी उसे दिख रहा था, जो शासन कर रहे हैं वो चिल्ला कृष्ण राज वोडियार कर रहे हैं, लेकिन इनके पीछे का जो सत्ता चल रही थी, जो शासन चल रही थी, वो मुख्य रूप से दो भाई थे, देवराज एवं नंजराज। यहाँ पे फ्रेंड्स आप सुधार कर लेंगे, यहाँ पे नंजराज होगा। दो भाइयों देवराज एवं नंजराज थे, जो दोनों मंत्री थे उनके हाथों में थी। नंजराज के द्वारा क्या किया जाता है फ्रेंड्स कि हैदर अली को सैनिक अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया। कब? 1749 ईस्वी में। कब किया गया? 1749 ईस्वी में। और 1755 ईस्वी में हैदर अली का प्रमोशन करके फौजदार के पद पर नियुक्ति कर दी गई डिंडीगुल में। डिंडीगुल नामक स्थान पे हैदर अली की फौजदार के पद पर नियुक्ति हो जाती है। और ये भी किसके द्वारा? तो ये भी नंजराज के द्वारा ही नियुक्ति की गई थी। कब? सैनिक अधिकारी के पद पर 1749 ईस्वी में और फौजदार के पद पर 1755 ईस्वी में। उसी समय क्या होता है कि मैसूर की जो राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, उसमें राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। यानी कि ये जो दोनों मंत्री भाई हैं देवराज और नंजराज, ये दोनों शासन को सही ढंग से, अच्छे ढंग से नहीं चला पाते हैं और इसका परिणाम ये निकलता है कि श्रीरंगपट्टनम में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है ध्यान देने योग्य, वो है कि मैसूर की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम में थी मैसूर की राजधानी। श्रीरंगपट्टनम आप ये नोट कर लेंगे ताकि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये आपके एग्जाम में पूछा भी जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही श्रीरंगपट्टनम में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है, मराठों के आक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। श्रीरंगपट्टनम में यानी कि मैसूर पे मराठों के आक्रमण का खतरा बढ़ता है और फिर जो हैदर अली जो डिंडीगुल में फौजदार के पद पर नियुक्त थे, और ये नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? मैंने अभी आपको बताया, नंजराज के द्वारा। वो क्या करते हैं कि 1758 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम पहुंचते हैं और हैदर जो है वो राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं। यानी कि श्रीरंगपट्टनम में जो राजनीतिक अस्थिरता फैली हुई थी उसमें हैदर अली के द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है। कब? 1758 ईस्वी में। कहाँ से आकर? डिंडीगुल से आकर, जो डिंडीगुल में हैदर अली फौजदार के पद पर नियुक्त थे। और इसने क्या किया कि हैदर अली ने क्या किया कि नंजराज को और देवराज को इतना विवश किया कि नंजराज और देवराज को राजनीति से संन्यास इसने लिवा दिया। यानी कि नंजराज और देवराज को इसलिए विवश किया कि उसका कहना था कि आप लोग शासन को सही ढंग से नहीं चला रहे हैं, इसलिए आप राजनीति से संन्यास लीजिए। और हुआ भी ऐसा ही, इसने इतना विवश किया कि इन दोनों ने, ये जो दोनों मंत्री भाई थे देवराज एवं नंजराज, इन्होंने क्या किया कि राजनीति से संन्यास ले लिया। और 1761 ईस्वी तक सारी शक्तियाँ जो हैं वो हैदर अली के हाथ में आ गई थी। और इसके पिछली चैप्टर में जो हमने बताया था कि कैसे स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स, तो उसमें मैंने आपको बताया था, आप याद करेंगे, आप पिछली वीडियोस में आप जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हैदर अली ने जब शासन अपने हाथ में लिया था तो इस बात को समझने में बिल्कुल समय नहीं लगा था कि किसी भी राज्य के शासन को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है सैनिक शक्ति। क्या? सैनिक शक्ति। और इसलिए इसने क्या किया था कि अपनी सैनिक शक्ति जो है उसको बहुत अच्छे ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से ये किया था, व्यवस्थित किया था, प्रशिक्षित किया था। और इसके लिए इसने क्या किया था कि एक फ्रांसीसी सेना अधिकारी को भी नियुक्त किया था ताकि वो हैदर अली के सैनिकों को अच्छे ढंग से प्रशिक्षित कर सके। तो हैदर अली जो था वो क्या था कि उसने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई और साथ साथ जो अपने राज्य की जो शक्तियां थीं उन्हें भी मजबूत करने की कोशिश की थी। अब 18वीं सदी के उत्तरार्ध के दौरान हैदर अली और टीपू सुल्तान के नेतृत्व में मैसूर राज एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उदित हुआ। हैदर अली का जो पुत्र था फ्रेंड्स वो था टीपू सुल्तान, आप ये नाम बस याद रखेंगे।
उसके बाद अब हम लोग को जो देखना है, आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुए हैं उनके बारे में हम लोग देखना था। ये थी मैसूर की जो कुछ पृष्ठभूमि थी, उसके बारे में आपको जानना जरूरी था ताकि आपको आगे की बातें अच्छे से समझ में आ जाती। ठीक है, अब जो मुख्य बिंदु है हमारा वो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ये हुआ था 1768 से 1769। स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग ये 1768 से 1769 दिया हुआ है फ्रेंड्स, और कहीं कहीं 1767 से 1769 भी दिया हुआ है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वो जो था यह अंग्रेजों की आक्रामक नीति का परिणाम था। हुआ ये था दोस्तों कि जब अंग्रेजों ने बंगाल पर विजय पा ली थी तो उसे अपनी शक्ति पर इतना विश्वास हो गया था कि वो अब साम्राज्य विस्तार कर सकते हैं और विभिन्न राज्यों को हराकर उन पे अपना अधिकार कर सकते हैं, और इसलिए अंग्रेजों ने अति उत्साहित होकर मैसूर की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाया। और ये जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वो अंग्रेजों की आक्रामक नीति का परिणाम था। अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया कि हैदराबाद के निजाम से 1766 ईस्वी में एक संधि की गई। इस संधि में क्या था कि उत्तरी सरकार क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार होगा। किसका? उत्तरी अधिकार क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार होगा, और उसके बदले हैदर अली से निजाम को सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। यानी कि जो हैदर अली जो मैसूर के थे उनसे निजाम को सुरक्षा प्रदान करने का वादा अंग्रेजों ने किया। लेकिन अंग्रेजों ने फिर क्या किया कि 1766 ईस्वी में ही फ्रेंड्स हैदर अली का मराठों से भी युद्ध चल रहा था, और उसी समय अंग्रेजों द्वारा हैदराबाद के निजाम को उकसाया गया कि वह हैदर अली पर आक्रमण करे। यानी कि जैसे ही अंग्रेजों ने देखा कि हैदर अली मराठों से युद्ध लड़ने में व्यस्त हैं, अंग्रेजों ने सोचा कि यही सही समय है हैदर अली पे आक्रमण करके मैसूर पर अधिकार करने का, क्योंकि मैसूर जो था वो एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप में, एक मजबूत राज्य के रूप में उस समय उभरा था। हैदर अली ने मैसूर का और टीपू सुल्तान दोनों ने मिलकर मैसूर का बहुत ज़्यादा विकास किया था। ठीक है, तो अंग्रेजों द्वारा हैदराबाद के निजाम को उकसाया गया कि वह हैदर अली पर आक्रमण करे, और लेकिन जब अंग्रेजों द्वारा हैदराबाद के निजाम को उकसाया गया और जैसे ही ये बात हैदर अली को पता चलती है, उसने क्या किया कि मराठों तथा महफूज खां की सहायता से निजाम के साथ संधि कर ली अंग्रेजों को हराने के लिए। और जैसे ही संधि की, इन तीनों ने मिलकर यानी कि हैदर अली, मराठा और निजाम ने मिलकर क्या किया कि अंग्रेजों के मित्र राज कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। लेकिन आक्रमण करने के पश्चात 1767 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा संगम एवं तिरुवनमलई नामक स्थान पर हैदर अली एवं निजाम की पराजय हो जाती है। ठीक है, मराठों के साथ हैदर अली ने संधि की तो मराठों के साथ हैदर अली का युद्ध खत्म हो गया, और जब अंग्रेजों ने निजाम को भड़काया, उकसाया, तो इसने क्या किया, हैदर अली ने कूटनीति की चाल चली और निजाम को भी अपने पक्ष में करके कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया जो अंग्रेजों का मित्र राज्य था। और 1767 ईस्वी में कहाँ युद्ध होता है फ्रेंड्स, तो संगम एवं तिरुवनमलई नामक स्थान पर। आप ये नाम बस याद रखेंगे, कौन कौन से ये नाम है, संगम एवं तिरुवनमलई नामक स्थान पर हैदर अली एवं निजाम की पराजय हो जाती है। अंग्रेज जो हैं वो दोनों को हरा देते हैं। क्योंकि ये युद्ध 1767 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था, इसलिए कहीं कहीं आपको 1767 से 1769 का युद्ध, जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, वो डेट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ही हैदर अली की पराजय हो जाती है, ये निज़ाम जो था वो फिर से बदल गया और उसने क्या किया कि अंग्रेजों से संधि कर ली फरवरी 1767 ईस्वी में। कब की थी फ्रेंड्स? निज़ाम द्वारा अंग्रेजों से संधि कर ली गई फरवरी 1768 ईस्वी में। और फिर जब इससे भी गुस्सा होकर, इससे भी नाराज़ होकर हैदर का जो है, हैदर अली का आक्रमण फिर अंग्रेज़ों पर होता है, जिसमें अंग्रेज पराजित हो जाते हैं। और फिर 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि होती है और इसमें क्या निश्चित किया जाता है कि अंग्रेज हैदर अली को युद्ध का खर्च एवं जुर्माना देंगे, और यह संधि युद्ध विराम की संधि थी। आपको इसमें जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं फ्रेंड्स, वो आपको ये याद रखना है कि जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था वो शुरू के हुआ था, तो वो अंग्रेज़ों की आक्रामक नीति का परिणाम था। और अगर आपसे ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज़्यादा डीप में जाकर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वो ये पूछा जा सकता है आपसे कि जो है, जब
अंग्रेजों ने निजाम को उकसाया कि वो हैदर अली पर आक्रमण करें, तो हैदर अली के द्वारा किसकी सहायता से निजाम के साथ संधि की गई? तो आपको ये नाम जो है एक महफूज खां की सहायता से, वो नाम आपके लिए, मेरे ख्याल से वो नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको ये नाम याद रखने चाहिए, क्योंकि अगर आपसे ज़्यादा डीप में जाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, वो है कि जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था वो समाप्त कैसे हुआ? तो वो समाप्त हुआ था मद्रास की संधि से, और कब? 1769 ईस्वी में। तो आपको ये नाम बस याद रखना है। और इस संधि में हुआ क्या क्या था? तो इस संधि में अंग्रेज जो थे वो हैदर अली को युद्ध का खर्च एवं जुर्माना देने के लिए तैयार हुए, और यह जो संधि थी वो युद्ध विराम की संधि थी, यानी कि इस युद्ध में इस संधि के बाद दोनों ने निश्चय किया कि अब वे युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है, और आपके लिए एक और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है कि ये गवर्नर कौन था? गवर्नर कौन था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय? तो वो था लॉर्ड वेरेलस्ट। कौन? लॉर्ड वेरेलस्ट। आपके लिए ये भी हो सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो गवर्नर था वो कौन था? तो वो था लॉर्ड वेरेलस्ट। आप इस नाम को याद रखेंगे। तो मैं आपको पूरे डिटेल के साथ इसलिए पढ़ा रही हूँ फ्रेंड्स, ताकि आपको, जो आपने हर जगह पढ़ा होगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, इतना से इतना डेट को हुआ और ख़त्म हुआ मद्रास की संधि से, गवर्नर ये थे, लेकिन इसके पीछे के कारण क्या थे वो भी आपको जानना ज़रूरी है, ताकि जब आप मेंस के, अगर आप बीपीएससी के या यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप जब मेंस की एग्ज़ाम देने जाएं तो आप तो उसमें सीधे तो लिखेंगे नहीं, उसमें आपको कारण जानना ज़रूरी है। तो आप कारण को भी अगर जानेंगे तो आपको जो एग्ज़ाम देने में आसानी होगी, और आप चीज़ों को, सबसे बड़ी जो बात है कि आप ऐसे अगर वन लाइनर फैक्ट के रूप में याद रखेंगे तो आप चीज़ों को भूल भी सकते हैं, लेकिन अगर आप पूरे कारण को याद रखेंगे फ्रेंड्स तो आपको चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाती हैं, आप कभी चीज़ों को भूल नहीं पाएंगे। और मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि हिस्ट्री को एक भारी सब्जेक्ट के रूप में नहीं बल्कि एक कहानी की तरह पढ़िए, ताकि आपको कभी कोई कठिनाई नहीं आए। अब जो हमें पढ़ना है वो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हमने देखा कि अंग्रेजों की आक्रामक नीति का परिणाम था और समाप्त हुआ मद्रास की संधि से। और दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध था वो ये युद्ध क्यों शुरू हुआ, अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। क्या हुआ था दोस्तों कि 1771 ईस्वी में मराठों का आक्रमण मैसूर पर हुआ। अंग्रेजों ने हैदर अली की सहायता में कोई रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि प्रथम जो संधि हुई थी, जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो संधि हुई थी फ्रेंड्स, उसमें ये बोला गया था कि अगर मराठों के या फिर किसी अन्य राज्य का आक्रमण मैसूर पे होता है तो अंग्रेज हैदर अली की सहायता करेंगे। लेकिन जब मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया तो अंग्रेजों ने हैदर अली की सहायता में कोई रुचि नहीं दिखाई। और उस समय जिस समय मराठा जब हैदर अली से युद्ध लड़ रहे थे, उसी समय मराठा एवं निजाम जो थे वो बम्बई प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध भी लड़ रहे थे। ठीक है, तो अंग्रेजों ने कोई रुचि नहीं दिखाई, जिससे क्या हुआ कि जो हैदर अली थे वो क्या हो गए कि वो नाराज़ हो गए, और इसका परिणाम ये निकला कि हैदर अली द्वारा मराठों एवं निजाम के साथ त्रिगुट संधि की गई। त्रिगुट संधि का मतलब ये है दोस्तों कि मराठा, निजाम और हैदर अली, यानी कि 3 गुटों के बीच संधि की गई। इस संधि में क्या था कि त्रिगुट संधि की गई, और इस संधि में क्या था फ्रेंड्स कि तीनों गुट जो है वो एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन इसी बीच अंग्रेजों ने क्या किया कि हैदर अली के कार्य क्षेत्र में एक माहे नाम की बस्ती थी, एक माहे जगह था फ्रेंड्स, उसमें फ्रांसीसी बस्ती थी, उस पर अधिकार कर लिया मार्च 1773 ईस्वी में। कब? मार्च 1773 ईस्वी में। आप ये नाम याद रखेंगे, माहे में फ्रांसीसी बस्ती पर अंग्रेजों द्वारा अधिकार किया गया, जो हैदर अली के कार्य क्षेत्र में आता था। और इस जो अधिकार किया अंग्रेजों ने, ये अधिकार नहीं किया था दोस्तों, वो जो मुख्य रूप से जो इनकी छुपी हुई जो बातें थी अंग्रेजों की, वो ये थी कि इन्होंने सीधे सीधे हैदर अली को चुनौती दी थी।
जिसका परिणाम ये निकला कि जुलाई 1780 ईस्वी में हैदर अली का कर्नाटक पर आक्रमण होता है। जो कर्नाटक मैंने आपको पीछे भी बताया कि ये जो कर्नाटक है वो अंग्रेजों का मित्र राज्य था। यहीं से द्वितीय कर्नाटक युद्ध की शुरुआत होती है और हैदर द्वारा अंग्रेजी जनरल बेली को कर्नाटक के मैदान में बुरी तरह पराजित किया गया और अक्टूबर 1780 ईस्वी में अर्काट पर आक्रमण कर लिया गया। ये बातें आपको शायद ही पता होंगी फ्रेंड्स, या आपने शायद ही ध्यान दिए होंगे कि जब जुलाई 1780 ईस्वी में हैदर अली का कर्नाटक पर आक्रमण होता है तो हैदर अली के द्वारा जनरल बेली को, जो अंग्रेज जनरल बेली रहते हैं, उन्हें पहले पराजित किया जाता है और 1780 ईस्वी में अर्काट पर जो है वो अधिकार कर लिया जाता है। वैसे आपने जहाँ भी पढ़ा होगा शायद यही पढ़ा होगा कि जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें जो है वो अंग्रेज विजयी हुए थे और हैदर अली पराजित हुआ था, लेकिन उसके पहले हैदर अली ने अर्काट पर अधिकार किया था और किसको? जो अंग्रेज जनरल थे बेली, आप ये नाम याद रखेंगे, बेली को हराकर। ठीक है। और फिर क्या हुआ कि जैसे ही वारेन हेस्टिंग्स, जो उस समय के गवर्नर जनरल थे, मैंने आपको बताया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर था वो बंगाल के गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाने लगा था। तो वारेन हेस्टिंग्स जो थे फ्रेंड्स, उन्होंने क्या किया कि जैसे ही देखा कि अंग्रेज फिर से एक बार शर्मनाक हार की ओर जा रहे हैं, उन्होंने अंग्रेजों को शर्मनाक हार से बचाने के लिए एक कूटनीतिक चाल चली। क्या किया? एक कूटनीतिक चाल चली और जिसके तहत क्या हुआ था कि निजाम को गुंटूर का क्षेत्र देकर हैदर अली से अलग कर दिया और सिंधिया भोसले को भी अपने में मिला लिया, यानी कि जो निजाम को भी अलग कर दिया और जो मराठा थे उन्हें भी हैदर अली से अलग कर दिया। और फिर 1780 ईस्वी में नए जनरल आयरकूट की नियुक्ति होती है, जिसके द्वारा पोर्टानोवो, पोलीलूर और सोलिंगलूर में हैदर अली को परास्त किया जाता है, क्योंकि इस समय हैदर अली जो था वो एक तो काफ़ी टाइम से युद्ध भी लड़ रहा था और ये अकेले भी पड़ गया था वारेन हेस्टिंग्स की कूटनीतिक चाल की वजह से। लेकिन इतना पे भी हैदर अली ने हार नहीं मानी और हैदर अली द्वारा फिर एक बार उत्साह दिखाया गया और उसने अंग्रेजों पर आक्रमण किया और सितंबर 1782 ईस्वी में आयरकूट को हराया। लेकिन 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। कब? 1782 ईस्वी में आयरकूट को फिर से हैदर अली ने हराया था एक बार खुद हारने के बाद, लेकिन 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी टीपू सुल्तान द्वारा युद्ध जारी रखा गया था और टीपू सुल्तान कौन था फ्रेंड्स? वो हैदर अली का पुत्र था। टीपू सुल्तान के द्वारा युद्ध जारी रखा गया, परंतु अब स्थिति ऐसी थी कि न अंग्रेज युद्ध जारी रख पाने की स्थिति में थे और न टीपू सुल्तान था वो अंग्रेजों को शिकस्त देने में समर्थ था। और परिणाम स्वरूप 1784 ईस्वी में मार्च में दोनों के बीच मंगलोर की संधि होती है, जिसके तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के भूभागों को लौटा देने पर सहमति व्यक्त कर दी और इस तरह जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है उसकी समाप्ति हो जाती है। तो इसमें जो आपको जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है वो आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स कि सबसे पहले 1780 ईस्वी में हैदर अली का कर्नाटक पर आक्रमण होता है, जिसमें हैदर अली ने बेली को हराया और अर्काट पर अधिकार कर लिया। और फिर वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा निजाम को और सिंधिया भोसले को भी अलग कर दिया जाता है और फिर नए जनरल आयरकूट के द्वारा पोर्टानोवो, पोलीलूर और सोलिंगलूर में हैदर अली को परास्त किया जाता है। किसके द्वारा? आयरकूट के द्वारा। ये महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हैदर अली के द्वारा फिर से 1782 ईस्वी में आयरकूट को हराया जाता है, लेकिन उसके बाद 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और टीपू सुल्तान युद्ध जारी भी रखता है। लेकिन अब दोनों जो पक्ष हैं वो युद्ध करने की स्थिति में नहीं थे, जिसकी वजह से 1784 ईस्वी में मंगलोर की संधि हुई और जिसमें ये निश्चय किया गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे के भूभागों को लौटा देने पर सहमति व्यक्त की। और इस युद्ध में जो है फ्रेंड्स ये बातें सामने आती हैं, यानी कि मुख्य रूप से जो बातें हैं वो ये है कि पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है वो मैसूर की विजय होती है, लेकिन द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है वो मुख्य रूप से अंग्रेजों को विजयी माना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग जो तृतीय और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं उनके बारे में जानेंगे और उस युद्ध में क्या क्या हुआ था
इन सब सारे फैक्ट्स को देखेंगे। मेरा उद्देश्य है फ्रेंड्स कि आपको पूरे स्पेक्ट्रम समरी को मैं कवर करा दूं, ताकि पूरे डिटेल के साथ, ताकि आपको किसी भी एग्ज़ाम में, अगर आप मेंस एग्ज़ाम भी देने जा रहे हैं बीपीएससी या किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए, तो आपको कोई कठिनाई नहीं आए। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।